और खबर जालौर से है। जालौर में भारतीय जनता पार्टी के नगर परिषद के बोर्ड के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। नगर परिषद बोर्ड के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की खबरों के बाद जालौर जिले की राजनीति सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के सभापति गोविंद टांग इन दिनों भारत से बाहर विदेशी यात्रा पर गए हुए हैं। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने इस बड़ी रणनीति को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई। कांग्रेस का दावा है कि उनके पास 26 पार्षद वर्तमान समय में उनकी बाड़ेबंदी में मौजूद हैं, तो बाकी का आंकड़ा जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं बीजेपी का दावा है कि उनका एक भी पार्षद पार्टी से अलग नहीं होगा। निर्दलीय कांग्रेस के पार्षद और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नाराज पार्षद हमारे से जुड़े हैं और निश्चित रूप से हम इस कामयाबी को पा लेंगे कि कल या परसों जब भी हमारा दिन होगा, हम अविश्वास प्रस्ताव को पेश करेंगे। हमारे में से एक भी जाने वाला नहीं। हमारे 18 पार्षद तो सिंबल वाले हैं, उनमें से एक भी नहीं जाएगा, ये मेरी बिल्कुल गारंटी है। व्यक्तिगत रूप से सब मेरे संपर्क में हैं और निर्दलीय में से भी आधे लोग आज भी हमारे साथ खुल्लम खुला खड़ा है। और खबर हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ जिले के चिड़िया गांधी गांव में गोकशी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ रक्षा दल ने आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों को झूठा बताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की। पीसी में गौ रक्षा दल की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा साध्वी कमल दीदी और वीएचपी के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। देखिए, ये प्रकरण यदि शांत नहीं किया, चूँकि मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो निर्दोष गोभक्त पकड़ रखे हैं पुलिस ने और उनके ऊपर पिटाई कर रहे हैं, तो या तो उनको बहाल करें और यदि बहाल नहीं होते हैं तो 7 दिन के बाद पूरे देश के, भारतवर्ष के गोभक्त इकट्ठे होकर और वापस से आंदोलन करेंगे। परिस्थितियों में भी न्याय में 5-7 दिन का विलम्ब, एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार आना, उसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई जिसमें गोमांस पाया गया। उसके बाद में उनको अरेस्ट किया गया और सिर्फ गोवंश अधिनियम की धाराएं लगाई गई, जबकि देशद्रोह जैसी धाराएं उनको लगाई जानी चाहिए थी। हिंदू जनमानस की भावनाओं को आहत किया गया। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई या फिर कोई भी सेंट्रल एजेंसी को स्वतंत्र रूप से कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन आज ये सभी एजेंसियां केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। देखिए, ईडी का तो जो मैं तो पहले कह चुका हूं, बार बार मैं क्या कहूं उसके बारे में। एजेंसी है जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है, चाहे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स हो, वो अपना काम निष्पक्ष होकर करे, किसी को शिकायत नहीं हो सकती है। दबाव में काम नहीं करे। आज वो केंद्र सरकार के दबाव में काम करे, ये हमारी शिकायत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है वो कानून की दृष्टि से दिया है। हालांकि उससे हम निराश हुए हैं, क्योंकि जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर, सीबीआई का, इनकम टैक्स का हो रहा है, तो हमें ऐतराज़ है। हमें नहीं, लाखों लोगों को ऐतराज़ है। तो ये हमारा मानना है कि देश में लोकतंत्र है, संविधान के अंतर्गत कानून का राज है। कानून का राज रहेगा तो हम लोग सब खुशहाल रहेंगे, अन्याय अत्याचार नहीं होगा, वरना आप समझते हो कि लोकतंत्र कम। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर देश से बड़ी अपील की। पीएम ने 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच देशवासियों से एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा से जुड़ने की अपील की है। जो इच्छा और कमिटमेंट है वो दिखता है कि वो देश को जोड़ने की बात करते हैं, चाहे बुनियादी विकास के जरिए, चाहे विचार के जरिए। लेकिन मन की बात एक ऐसा अभिनव कार्यक्रम हो गया जिसमें वो पूरे देश की अलग अलग जो बहुविध संस्कृति है, जो हमारी लोक कलाएँ हैं, विधाएँ हैं, इतिहास है, विरासत है, उन सब की चर्चा होती है। आज के एपिसोड में भी आपने देखा कि जिसमें उन्होंने शहद से शुरू की कि किस तरीके से खेती के एक इनोवेशन के जरिए शहद को और आजीविका का जरिया बनाया जा सकता है नौजवानों के लिए खास तौर पर। उसी तरीके से उन्होंने खिलौनों की बात कही, किस तरीके से देश में खिलौने आयात होते थे, अब निर्यात होते हैं।
उन्होंने मेलों की बात की, जो हमारी लोक संस्कृति की एक बड़ी ताकत है, जो कनेक्ट करती है लोगों को। उन्होंने खिलाड़ियों की बात की कि जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ से लेकर अभी के रिसेंट जितने इवेंट्स में उसमें अच्छी योग्यता हासिल की है। कुल मिलाकर आज के एपिसोड से भी अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे देश को जोड़ने का एक उपक्रम है। इसी दौरान उन्होंने अंत में ये आह्वान किया कि एक बड़ा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अखंड सुहाग की कामना के साथ महिलाएं आज हरियाली तीज मना रही हैं। राजधानी जयपुर से लेकर प्रदेश के सभी हिस्सों में इस पर्व में कई रंग देखने को मिले। जयपुर के चांदपोल रिजर्व पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों ने भी पूरे उत्साह के साथ हरियाली तीज मनाई और रंग बिरंगे परिधानों में लहरिया नृत्य किया। वहीं दौसा में तीज माता की सवारी निकाली गई, जो शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरी। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने तीज माता के दर्शन किए और अखंड सौभाग्य की कामना की। धौलपुर में भी हरियाली तीज का पर्व बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। यहाँ भी अग्रसेन भजन संगिनी मंडल ने मोदी बाग में हर्षोल्लास के साथ तीज मनाया। इसमें सैकड़ों महिलाओं ने ढोलक की थाप पर तीज के गीत और मल्हार गाकर धूम मचाई। इधर सिरोही में देवासी समाज ने सालों पुरानी परंपरा निभाते हुए तालाब का पूजन किया। झुंझुनू के खेतड़ी के पोलो ग्राउंड में तीज महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव के दौरान झूले पर महिलाओं और बच्चियों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं परात दौड़, म्यूजिकल चेयर, गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता, जलेबी दौड़ में महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया, जबकि घूमर नृत्य और लड़कियों और महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। तो हरियाली तीज पर राजधानी जयपुर में तीज की सवारी निकाली गई। सिटी पैलेस के जनानी ढ्योड़ी से ये शाही सवारी निकाली गई, जिसमें करीब 150 लोक कलाकारों ने अपनी कला के रंग बिखेरे। वहीं ऊंट गाड़ी पर राधा कृष्ण के स्वरूप की झांकियों के साथ मयूर नृत्य भी देखने को मिला। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हरियाली तीज को लेकर किस तरीके से उत्साह देखने को मिला लोगों में, ये आप देख सकते हैं। 5 अलग अलग कैमरों से ये तस्वीरें कैद की गई और तीज का रंग राजस्थान में किस तरीके से देखने को मिला। शाही सवारी निकाली गई, वहां पर करीब 150 लोक कलाकारों ने अपने अपने रंग बिखेरे। 2 साल बाद आज जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाएगी। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कैसे सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और वो दरवाजा वो आप देख रहे हैं, वहां से ठीक 5:45 बजे के आसपास सवारी निकाली जाएगी और तमाम तरीके के राजस्थानी कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें कालबेलिया, तेरा ताली। तो आज हरियाली तीज है और इसका उत्साह और उमंग हर जगह देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने जमकर एंजॉय किया और झूले का भी आनंद लिया। इस दौरान महिलाओं ने एक से बढ़कर एक अलग अलग रंग और आकर्षक लहरिये पहने। हरियाली तीज पर दौसा के नेहरू पार्क में हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने जायजा लिया और झूला झूलने आई महिलाओं से बातचीत की। तीज है और दौसा के नेहरू पार्क में जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में आई हुई हैं। पूरा जो नेहरू पार्क है वो पूरी तरह आबाद है, चारों तरफ महिलाएं हैं। लहरिया पहनकर महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और झूले का आनंद ले रही हैं। ये दौसा का नेहरू पार्क है और यहाँ पर जो तीज माता की सवारी निकाली जाती है, उसके बाद में तीज माता की पूजा अर्चना के बाद में जो ये महिलाएं हैं जो यहाँ झूला झूलने के लिए आती हैं और उस परंपरा का हर वर्ष निर्वहन किया जाता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, किस तरह की मान्यता है और झूला झूलने की कैसी परंपरा है? एक्चुअली में सावन में तीज में एक एज ए एंजॉय। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।